दोस्तों क्या हो अगर हम ये कहें कि हिटलर ऊपर आया नहीं उसे ऊपर उठाया गया था। एक ऐसा मर्द जिसने लाखों लोगों की जानें ली थी उसे असल में बनाया ही था दूसरे अल्ट्रा पावरफुल मर्दों ने। सुनिए, वर्ल्ड वार वन जर्मनी बुरी तरीके से हार जाता है और जर्मन्स को ट्रीटी ऑफ वर्साई जबरदस्ती साइन करवाई जाती है। इस ट्रीटी ने जर्मनी को खाली जलीलो हार नहीं बल्कि बैंकरप्ट कर अंदर से तोड़ कर रख दिया। महंगाई आसमान छूने लगी, जर्मन लोगों की सेविंग्स खाक में मिल गई, आम जर्मन्स की ब्रेड खरीदने तक की औकात नहीं रही, इज्जतदार जर्मन्स तक सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आए। इन शॉर्ट जर्मनी अपनी इज्जत खो चुका था और तब एंट्री होती है हिस्ट्री के सबसे करिश्मेटिक आदमी की। वेल टेलर सूट्स, टोटल यूनिक मूछे, एक हाथ में शिकार और दूसरे हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार जिसे चलाने में उसे महारत हासिल थी, एक माइक्रोफोन। हिटलर जब बोलता तो लोग दीवानों की तरह उसके पीछे हो लेते, पर इन सब चीजों के साथ साथ हिटलर के पास गायबी तौर पर बेशुमार पैसा भी आया। वर्ल्ड वार के चलते जब जर्मन भूख से मर रहे थे तो हिटलर के पास अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए मास प्रिंटिंग प्रेस, सिनेमा हॉल्स और नेशन वाइड रेडियो कवरेज तक अवेलेबल थी। कैसे? क्योंकि हिटलर को उसके मकसद तक पहुंचाने के लिए कुछ गायबी हाथ फंडिंग्स कर रहे थे। उन चंद हाथों ने हिटलर नाम का एक ऐसा विलन पैदा किया जिसका बदला लेने के गुस्से से एक तबाही लाई जा सकती थी, और वर्ल्ड वार वन इस चीज की गवाही दे रहा था कि ये तबाही उन चंद हाथों को अरबों की कमाई करके देगी। और वो हाथ थे अमेरिकन बैंकर्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर का चेज नेशनल बैंक, सिटी बैंक वगैरह वगैरह, मोंटेग नॉर्मैन, वाइकर आर्मस्ट्रांग, रोल रॉयस जैसे ब्रिटिश एलिट्स, फिर कई सारे वेस्टर्न सीक्रेट क्लब्स वगैरह वगैरह। इन सब ने मिलकर हिटलर के गुस्से और उसका बदला लेने की आग का फायदा उठाते हुए उसे एक ऐसी वार मशीन में तब्दील किया जो वर्ल्ड वार सेकंड जैसी तबाही लेकर आई और इन सब अल्ट्रा रिच वेस्टर्न्स को खरबों की कमाई करके देगी। अब ये चीज अभी भी मैटर क्यों करती है? क्योंकि सवाल कभी भी ये नहीं था कि हिटलर को किसने और क्यों खड़ा किया, सवाल हमेशा से यही रहा है कि अगला हिटलर कौन।